मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं को इस संसार का यथार्थ मानकर इसकी अनगिनत वस्तुओं के पीछे भागने को ही जीवन समझ लेते हो, तो कष्टों के भंवर में फंसना निश्चित होता है। वहीं यदि तुम इस संसार को सत्य के स्थान पर मात्र एक मंच समझते हो, तो तुम इतना हल्का महसूस करोगे जितना तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जब तुम अपने प्रतिदिन के क्रियाकलाप ये मानकर करोगे कि दुनिया मात्र एक मंच है और तुम इसके कलाकार। जब एक कलाकार के रूप में तुम स्वयं को इस संसार रूपी मंच पर खड़ा कर दोगे, तो तुम्हें ये जगत एक खेल का मैदान प्रतीत होने लगेगा। ऐसा मंच जहाँ प्रतियोगिता के लिए भी कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम स्वयं को सांसारिक जंजालों के बोझ से मुक्त महसूस करने लगोगे। सुख और दुख सभी तुम्हें इस खेल का हिस्सा प्रतीत होने लगेंगे। मैं मानता हूँ कि ऐसा तुरंत कर पाना तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु धीरे धीरे ही सही इस सत्य को स्वीकार कर लो। यही तुम्हारे इस जीवन और इसके पार भी तुम्हारे काम आएगा। जब तुम्हारा एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ाते हो, तो ऐसे अनगिनत माध्यमों से तुम्हें भी महसूस होगा कि मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूँ। जब तक तुम अपने सच्चे और पक्के मन से मेरी ओर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे सशक्त हो पाएगा। जब तुम इस स्थिति में पहुँच जाओगे, तो हर कार्य तुम्हें सफल होता प्रतीत होने लगेगा। मेरे प्रिय, जब मन में परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था हो, तो बेहद सरलता और सहजता से होता चला जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीज़ों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते हो। अपनी जिंदगी को लेकर तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदैव अपने जीवन में दुखों के बावजूद खुशी को चुनते हो। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है, तुम्हें बस द्वार खोलने की देरी है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम रखते हो। तुम्हारे सच्चे मन के बड़ी सरलता से तुम सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसी ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद कर देते हो। तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र है, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हैं। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारा कई तरह से नुकसान करते हैं। तुम्हारी जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है, किंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार में सभी का भला सोचते हो, इस संसार में ज़्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित करना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे मन वाले व्यक्ति इस संसार में बहुत कम ही रह गए हैं। तुम्हारी पीड़ा और दुख के समय में कभी प्रेम में, कभी परिवार में, तो कभी व्यापार में तुम्हारे जैसे तुम टूटकर अकेले होकर कई बार रोते हो। जब सबसे अकेले होते हो, जब बाहर पूरा संसार होता है लेकिन भीतर घूप अंधेरा, वीरान खालीपन, ऊंची ऊंची लहरों के साथ हिलोर मारता पीड़ा का समंदर होता है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारा मन फट पड़ने को करता है और एक समय के बाद अपनी हदें तोड़ देता है, आंखें भर आती है,
आंसू निकल पड़ते हैं, ये आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तब उस अकेलेपन में तुम्हारी आँख से निकले तुम्हारी पीड़ा के समंदर के खारे आंसू की एक एक बूंद निर्माण कर रही होती है एक ऐसे शख्स का जो चाहे तो पूरे विश्व को जीत सकता है। वह व्यक्ति मार्ग कोई भी चुने, सफलता उसके पीछे पीछे ही आती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, उसे अब दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसने टूटने की हर हद को पार कर लिया है। और जो अपनी अंतिम सीमा तक टूट चुका हो, उसे न तो कोई सफलता अत्यधिक खुश कर सकती है और न ही कोई असफलता उसे निराश कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा तो तुम्हें ही झेलनी पड़ेगी। बिना त्याग के कोई भी महान नहीं बनता है। पीड़ा आत्मा का आहार है, जिसका भोग करके आत्म अहंकार विहीन होकर अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उन सब बातों को तो मैं जानता ही हूँ जो तुमने मुझसे कही है। इसके अलावा मैं तुम्हारी उन बातों को भी जानता हूँ जो तुम किसी से नहीं कह पाते। मैं जानता हूँ कि तुम स्वयं से जुड़ी सभी बातों को अभिव्यक्त करने में सामर्थ्यवान हो। तुम बहुत ही भावुक व्यक्ति हो। तुम अपने मन की बात किसी के आगे नहीं दिखा सकते। अपने अंदर की भावनाओं को तुम सदैव छुपा कर रखते हो। इस वजह से तुम अपने जीवन के सभी दुखों को अकेले सहते हो। दुखों के साथ साथ तुम खुशियों को भी स्वयं में दबा कर रखते हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी भावनाओं को दूसरों से बांटना नहीं चाहते, किंतु तुम ऐसा चाहते हुए भी असमर्थ हो। तुम्हारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण तुम्हारे मन में कुछ गहरे घाव बन चुके हैं। इसी वजह से तुम सामाजिक परिस्थितियों में भी कठिनाई का सामना करते हो। अंतर्मुखी होने की वजह से तुम्हें सदैव यह लगता है कि दूसरों के समक्ष स्वयं को प्रकट करना मूर्खता का काम है। तुम्हारे स्वयं की भावनाओं को न बांट पाने के कारण एक वजह यह भी है कि तुम्हें यह लगता है कि दूसरों के सामने खुद को पूरी तरह से प्रकट कर देना समझदारी का काम नहीं है। तुम्हें पूरी तरह से जान जाता है और वह तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तुम्हें यह भी लगता है कि जब तुम किसी को अपने बारे में सब कुछ बताते हो तो तुम उसे अपनी कमजोरियां भी दिखा देते हो, जो कि समझदारी की बात नहीं है। तुम कभी कभी सामाजिक अवसरों पर अपने इस अंतर्मुखी व्यवहार तुम बाहरमुखी व्यक्ति की तरह भी व्यवहार करते हो। तब तुम अपना एक दूसरा बाह्यमुखी रूप प्रकट करते हो। इसी वजह से तुम्हें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि तुम खुद को भरोसेमंद लोगों से घिरा रखो, जिससे तुम प्रसन्न रह सको। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय, यही तुम्हें विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारे विश्वास को डिगने नहीं देगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग अपना धैर्य खो देते हैं वो अपनी भक्ति का परिणाम प्राप्त करने से पूर्व ही गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं और अपना अहित कर बैठते हैं। परंतु तुम ऐसा मत करना। अपनी सात्विकता के साथ अपनी भक्ति जारी रखना। तुम्हारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होगी ही, साथ ही तुम सच्चे सुख को भी शीघ्र ही प्राप्त करने वाले हो। इस माया जगत में तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म और भक्ति इसके योग्य है।
मेरे प्रिय, अपना विश्वास हमेशा जागृत रखो। अच्छे लोगों के साथ अंततः हमेशा अच्छा ही होता है। जैसी मन स्थिति होगी वैसी ही परिस्थिति होगी। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि और कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए मैंने यह पाया है कि तुम बड़े ही खुले विचारों वाले व्यक्ति हो। तुम समाज में फैली हुई रूढ़िवादी एवं दकियानुसी सोच को सही नहीं मानते। तुम वह व्यक्ति हो जो हमेशा धर्म का साथ देने का प्रयत्न करता है। तुम समय के साथ चलना जानते हो। तुम समय के साथ अपनी और समाज की बुरी बातों को पीछे छोड़कर स्वयं को बदलकर सत्य के मार्ग पर चलते हो। तुम्हें सही और गलत की बहुत अच्छी समझ है। तुम उन व्यक्तियों में से हो जो बदलावों को पसंद करते हैं, जो सदैव स्वयं को निखारने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।